डिजाइनर्स कार व्हीकल्स में देवाशीष दान ने देश में बनाई पहचान। जय भवानी इंटरप्राइजेज के जरिए गोल्फ कार्ट से लेकर सामाजिक सरोकारों तक फैला रही अपनी खास पहचान भोपाल। बदलते दौर में जहां एक और लोग अपने जीवन में लग्जरी और स्टाइल को शामिल करना चाहते हैं, वहीं वाहन चयन में भी अब खास और अनोखी डिजाइन की मांग तेजी से बढ़ रही है। खासकर विंटेज लुक वाली कारों और विशेष डिजाइन की गाड़ियों को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। इसी क्रिएटिव दुनिया में एक नाम तेजी से उभरकर सामने आया है देवाशीष दान, जो पिपलिया जहारवीर भोपाल स्थित अपने प्रतिष्ठान जय भवानी इंटरप्राइजेज के माध्यम से न केवल मॉडिफाइड बल्कि पूरी तरह से खुद की बनाई गई विंटेज कार्स, गोल्फ कार्ट्स और खास डिजाइनर व्हीकल्स का निर्माण कर रहे हैं। देवाशीष दान का मानना है कि ये गाड़ियां सिर्फ मॉडिफिकेशन नहीं होती, बल्कि ये क्रिएट की जाती है, यानी जमीन से एक नया स्वरूप दिया जाता है। यही वजह है कि देश भर से लोग उनके पास अपनी खास जरूरतों के हिसाब से डिजाइनर कार्स की डिमांड लेकर आते हैं। चाहे शादी ब्याह जैसे शाही आयोजनों के लिए खास विंटेज कार हो या फिर किसी रिजॉर्ट के लिए गोल्फ कार्ट, जय भवानी इंटरप्राइजेज हर जरूरत के हिसाब से कस्टम व्हीकल्स तैयार करता है। आज जय भवानी इंटरप्राइजेज के द्वारा तैयार गाड़ियां पूरे देश में सप्लाई की जा रही है। मुंबई का चाहे वो मुंबई का जेजे हॉस्पिटल में मर्चरी करियर हो या जयपुर में विंटेज कारों की डिमांड, सामाजिक सरोकार से भी जुड़ाव। गौर करने वाली बात यह भी है कि देवाशीष दान का काम सिर्फ फैशन और लग्जरी तक सीमित नहीं है। उन्होंने सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए नगर निगमों और पंचायतों के लिए गार्बेज कलेक्टर व्हीकल्स भी डिजाइन किए हैं, जो साफ सफाई अभियान में अहम भूमिका निभा रहे हैं। देवाशीष दान की यह यात्रा केवल एक कारोबारी सफलता की कहानी नहीं, बल्कि नवाचार और सामाजिक चेतना का उदाहरण भी है। जय भवानी इंटरप्राइजेज की स्थापना 2012 में की गई थी। इस पर लगभग 25 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। अच्छी बात यह है कि इसमें ग्रामीण क्षेत्र के युवा भी शामिल है। We can call फैशन डिजाइनर ऑफ कार्स, गोल्फ कार्ट एटसेट्रा। देवाशीष दान जी, पहले तो हम जो गोल्फ कार्ट का जो पूरा या और जो व्हीकल्स है जिनका जो मॉडिफाइड कंसेप्ट है, इसके बारे में हम जानेंगे। सर, मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो ये हमने 2013 में भोपाल में हमने कंसेप्ट शुरू करा था। जय भवानी इंटरप्राइजेस 2013 में हमने इसको बनाया था। तब हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फर्स्ट टाइम भोपाल में इंट्रोड्यूस करा था। अच्छा। तो उस समय ई रिक्शा से हमने काम शुरू करा था। उस समय ई रिक्शा भोपाल में कोई पहचानता नहीं था जब हमने इस काम को शुरू करा था। धीरे धीरे करके फिर हम लोग इसमें और मॉडिफाई करते हुए हम लोग इसको अब गोल्फ कार्ट्स में आ गए हैं। गोल्फ कार्ट से विंटेज जो गाड़ियाँ आती थी उनके रेप्लिका बनाते हैं जी। देन आपके कैंपस के हिसाब से ट्रैकलेस ट्रेन्स वगैरह बनाते हैं। मतलब जो बड़े बड़े कैंपसेस होते हैं, वो चाहे आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंडस्ट्रीज हैं, रिजॉर्ट्स हैं, गार्डन्स हैं, या कोई भी बड़ी जगह है, तो उसके हम इन हाउस सॉल्यूशंस में वर्कआउट करते हैं। तो जिस तरह के, जैसे कि आपने विंटेज का भी विंसेप का कंसेप्ट, किस तरह से जो रॉयल्स रॉयस हुए हैं, जिस तरह की जो हुए ब्रांड्स, इन सब के रहते हैं क्या? हाँ सर, जैसे विंटेज की अगर मैं बात करूँ तो हर आदमी का शौक होता है कि मैंने एक हेरिटेज चाहिए, हेरिटेज रिजॉर्ट बनाया है या रेस्टोरेंट खोला है, तो मेरे पास में विंटेज कार शो केस के हिसाब से होनी चाहिए, जिसको मैं अपने अंदर ही अंदर घुमा सकूं, ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए। सर, ऑल ओवर सिटी प्लेस, अपनी जितनी भी सिटी हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और राजा फैमिली जहाँ जहाँ है, वो लोग अपने से संपर्क करते कि हमें चाहिए? नहीं सर, उनके पास में ऑलरेडी रहती हैं, तो वो तो अपने एंड पे ही उसको वर्कआउट करते हैं। हमारे पास जो लोग आते हैं, जो नए रिजॉर्ट्स बनते हैं, जिन्होंने नया रिजॉर्ट ओपन करा है, या कुछ इवेंट्स से रिलेटेड लोग रहते हैं, जिनके जो इवेंट्स में मैरिज में लोग देते हैं आज की तारीख में, तो उसमें हम लोग वर्कआउट करते हैं। वो लोग हमसे कॉन्टेक्ट सर, इसमें क्या नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है? सर, इसमें अगर मैं आपको छोटा सा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर अगर बताऊँ क्या रहता है, तो वो ये है कि जो अभी जो मॉडिफिकेशन, जैसे हम लोग जो वर्ड बोलते हैं कि हम लोग गाड़ियों को, पुरानी गाड़ियों में इंजन वाली गाड़ियों को मॉडिफाई करा जाता है विंटेज लुक के हिसाब से, तो उसमें और हमारे इसमें ये अंतर आ जाता है कि जो पुराना गाड़ी की जब मॉडिफिकेशन की बात करें तो पुरानी गाड़ी का व्हील बेस बड़ा हुआ करता था। आपका उनका व्हील बेस नियरली 11, 11.5, 12 फीट तक का होता था। गाड़ी की लेंथ बड़ी होती थी, एंड टू एंड उनका व्हील बेस होता था। आज के करंट सिनेरियो में जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं, उनका व्हील बेस कम हो गया, श्रिंक हो गया, क्योंकि अब टर्निंग रेडियस कम चाहिए होती है, तो उसके हिसाब से व्हील बेस श्रिंक कर दिया। जब उसके ऊपर गाड़ी मॉडिफाई करके बनाई जाती है, तो वो आपको ओरिजिनल कार का रिस्टोरेशन का लुक नहीं देती है। वेरेस जब हम अपनी टेक्नोलॉजी में बात करें, तो हम हमारे यहाँ पे पूरा काम इन हाउस है।
गाड़ी का चेसिस से लेके उसका रिम डिजाइन से लेके उसकी बॉडी डिजाइन से लेके एवरीथिंग हम इन हाउस बनाते हैं। इसको मॉडिफाइड करने में मैन्युफैक्चरिंग ही कहा ये जाए। हाँ, मैं वही आ रहा था, ये आइडियली ये मॉडिफिकेशन नहीं नहीं है, ये रिक्रिएशन है। रिक्रिएशन, राइट। हम लोग उसी गाड़ी को अगेन रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो पहले आती थी, ताकि जब आप इसको अपने प्रीमाइसेस में यूज करें या आप कहीं पे इसको प्रेजेंट करें तो वो आपको वही फील दे जो एक विंटेज कार का आता था। तो ये जनरल पब्लिक के लिए भी इस तरह का, ये जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं बड़े बड़े, उसमें भी गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का जो मूवमेंट होता है पेशेंट्स वगैरह, तो उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। हाँ, गवर्नमेंट्स के लिए भी हमारे हॉस्पिटल्स में जाती हैं सर। अभी हमने लास्ट टाइम एम्स हॉस्पिटल रायपुर में 2 गोल्फ कार्स दी हैं, बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से गई हैं वो। आपका जे हॉस्पिटल बॉम्बे है, तो उन्होंने एक नया इनिशिएटिव शुरू करा है, उन्होंने मर्चुरी वैन्स बनवाई हैं हमसे। अब जे हॉस्पिटल में जो उनका मर्चूरी है वो नियरली 1.5 किलोमीटर के डिफरेंस पे है, तो उन्होंने पूरा एक मर्चूरी वैन बनवाई है जिससे वो बॉडी को इधर से उधर शिफ्ट करने में। आपने नया कंसेप्ट बताया कि अभी आप, मैं तो सोच रहा था कि आप भोपाल से हैं, चूंकि भोपाल है आसपास, लेकिन आपका पैन इंडिया प्रेजेंस है। जयपुर में भी आपके सप्लाई करते हैं, मुंबई में भी, ऑल ओवर इंडिया आपके यहाँ से डिमांड रहती है। हाँ जी सर, ऑल ओवर इंडिया हमारे यहाँ से मटेरियल जाता है। सर ये जो इंजीनियर वगैरह आपके पास जो वर्कर्स रखे हैं, उनको आप डिजाइन देते हैं या वो खुद अपने हिसाब से मॉडल्स उनको मैं आपको डिजाइन बताता हूँ। मतलब आप डिजाइन देते हैं, इसमें कोई इंजीनियर वगैरह अपने पास हैं या? हाँ, इंजीनियर्स हैं सर, डिजाइनर्स रहते हैं हमारे साथ में। अच्छा, उसके साथ से हम तो ये लोग जो design सर ये जो work इसकी करते हैं। जो बॉडी बनती है तो उसके शेप वेप कैसे बनाते हैं? तो पूरा पहले उसका पूरा फर्मा रेडी होता है, पहले डिज़ाइन निकाला जाता है, हमें क्या चीज़ बनानी है, उसके डायमेंशंस हम लोग रेडी करते हैं। डायमेंशंस रेडी करने के बाद में अकॉर्डिंगली फिर पूरा डिज़ाइन बनाया जाता है। सर एक विंटेज कार बनने में कितना टाइम लगता है? सर एक, अगर मेरे पास में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉडल है तो हम 45 डेज में कंप्लीट कर देते हैं, बट अगर मुझे कोई नया मॉडल डिज़ाइन करना है यस, तो वो नियरली 70 से 90 डेज का टाइम लगता है। जैसा कि आपने बताया कि आपने हाई एंड यूजर्स जो कह सकते हैं, जो कि इस तरह का जो आप कार डिजाइन करते हैं, फैशन डिजाइनिंग है कारों की, तो हाई एंड यूजर्स में लोग देखते हैं, लेकिन आपने एक नया कंसेप्ट बताया कि जनरल पब्लिक के लिए भी, हाँ जी, जैसे आपने मर्चुरी की बात की है, और इसके अलावा और भी ये जनरल पब्लिक के यूजेस के लिए आपने कुछ ऐसे वर्जन चलाए हैं क्या? है सर, बहुत सारी गार्बेज चीज़ें कलेक्शन हैं। गार्बेज कलेक्टर्स बनाए। अभी जैसे अभी हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में अभी ग्रीन एनर्जी कंसेप्ट चल रहा है। जी, वो ये चाहते हैं कि जैसे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, कोई बड़ा स्ट्रक्चर लेके आ रहा है तो वो अपने यहाँ पे इन्वायरमेंट फ्री के हिसाब से, जीरो कार्बन के हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करें। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने की जब बारी आती है तो यूनिवर्सिटी बड़े कैंपसेस के लिए सबसे बड़ी बात आ जाती है कॉस्टिंग की। अगर मैं RTO अप्रूव्ड गाड़ियों पे जाऊँगा, जो ऑन रोड गाड़ियाँ होती हैं, तो उनकी कॉस्टिंग हमारे कंपेरिजन में ज़्यादा आती है, 4 टाइम्स चली जाती है। वो कॉस्टिंग में उनको कॉस्टली पड़ती है। अब उनको चाहिए इन कैंपस यूज़ के लिए, इन हाउस यूज़ के लिए, तो वहाँ पे हम लोग पिक्चर में आते हैं। हम उनको कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ अच्छी क्वालिटी में और अच्छी डिज़ाइन में बना के दे देते और हैं। you started your business हाँ जी सर, which year? 2013। सर जब से अभी तक कितने वर्कर्स को अपना रोजगार आपने दिया? सर आज की तारीख में नियरली मेरे पास में 10 से 15 के आसपास एम्प्लॉयज़ हैं। within a span of the 12 years, we can call in the technology sector, it is very small time span, Yes, sir. but you have achieved a lot. You have shown your all India presence. Thanks, We can sir. call it a pan India presence. In besides Bhopal, in which other country do you have presence? In other cities you have presence? सिटी सर हमारी ऑल ओवर इंडिया कवर्ड है। हम जम्मू से लेके नीचे तमिलनाडु तक हर जगह हमारा एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्ट है। ये हम लोगों के लिए, भोपाल वालों के लिए गर्व की बात है कि एक इस वर्जन में एक कहा जाए कि रिक्रिएशन ऑफ द व्हीकल्स आप प्रोवाइड करा पा रहे हैं। चोपड़ा कला पर खुद का एक वर्कशॉप है, बिल इन हाउस पूरी गतिविधियां हैं, ट्रेंड फैकल्टीज है, इंजीनियर्स भी आपके पास है। उम्मीद करें कि आने वाले समय में सेंट्रल इंडिया में हम एक गर्व के साथ कह सकें। बिल्कुल सर, वी आर विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।